हमारे बीच में जितने भी आमंत्रित निमंत्रित मेहमान हैं आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। कुछ इंटरनेशनल बड़े भिक्षु का आगमन होना बाकी है और इसी तरह हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रथमतः जो इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है ये माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट संघयान संकल्प परिषद समिति नागपुर की ओर से ये पहली बार भव्य संगदान हो रहा है। बुद्ध गया के धरती पर, पावन धरती पर 2500 वर्ष के इतिहास में जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है उसी बोधि वृक्ष के नीचे शीतल छाया में पहली बार भारतीय बौद्धों को ये अवसर मिला है कि भिक्षु संघ को संगदान करने का। और ये भारतीय बौद्धों के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। कहेंगे कि भारत के बौद्ध, भारत के भिक्षु संघ प्रतिवर्ष इसी तरह बुद्ध जयंती के अवसर पर ये भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर स्पॉन्सर के रूप में नागपुर की उपासक उपासिका है जो त्रिवेणी पावन बुद्ध जयंती के अवसर पर जहाँ सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ है और इसी वैशाखी पूर्णिमा को सिद्धार्थ कुमार गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है और इसी पूर्णिमा को बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है। ऐसी त्रिपावन जयंती के अवसर पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का जो अवसर प्राप्त हुआ है ये हमारे लिए बहुत गौरवित बात है। मैं भिक्षु संघ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको शांति से बैठना है। यहाँ पर ये माइक वाला कहाँ गया? थोड़ा सिस्टम थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ। मीटिंग होगी ट्रेडिशनल थेरावादा, नेक्स्ट महायाना, नेक्स्ट कंबोडिया, इन परराष्ट्र देशों से चैंटिंग होगी। बुद्ध धम्म संघ का गौरव किया जाएगा। पहले तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के हस्ते दीप प्रज्वलित करके अगरबत्ती लगाकर, मेणबत्ती लगाकर उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद में भिक्षु संघ द्वारा विश्व को शांति का संदेश बुद्ध ने दिया। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अलाइटमेंट हुआ, बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और शांति का संदेश दिया। भिक्षु संघ द्वारा आप लोगों को पाली भाषा में आशीर्वाद देंगे और मेहमान जो निमंत्रित मेहमान हैं उनका सत्कार होगा, स्वागत होगा और बाद में सभी भिक्षु संघ को संगदान होगा। इसलिए इंटरनेशनल भिक्षु संघ जो भारत के भिक्षु संघ है उससे रिक्वेस्ट है कि अपने जगह पर बैठे, जो पीछे से आए हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजा शरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो सदाम्म सरति सता देवमनो सनं बुद्धो भगवा इति धम्मो सान्दितिको अकालिको एहिपासिको ओपनयिको Tang bedita bo biyo hiti
ติภาโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิภาโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาปฏิภาโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมสิปฏิภาโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตังสัตตาริปุริสายุกานิยัตตาปุริสภูกลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยดาคิเนยโยจลิกรณโยอนุตรังเกตังโลกัสสติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตสัมปมังคลังรักขันตุสัมปะเลวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตตุสัมปมังคลังรักขันตุสัมปะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติวันตุเตเอสาสะโกอุโจสะโสโจสะสาสะเมนโดอนาติมานิสันโตสะโกสะสุภโรสายาปะเกโสสะสัลลาหุกายโยติดินริโยสันนิปะโกสายาปะกาโบกเลสุอนันโนเกโดนัสโกดังสมาสเรกินติเมโยปะเรโยปะปะเตโยสุขิโนวาเกมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาकोतवाल्याला इकडेปานโวตาเตตัสสะวะตาวราวาอนาวเสสะอิกาวาเยมหันตาวาราสกายโนกตุลาดิตาวาเยวายาลิตาเอสะดุเรวสันติยวิดุเรตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาสุขิตาตาปโรปรังในกมเบตานาติมัยเยตกาตสินังกินเจวาโรสนาปฏิกสายานายามายาสดุกเมเสโยกายตานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุราเกเอวัมปิสัพพะพุทเตสุมาณสังภาวเยอปริมาณังตันตาสัมปโลกัสมิมานะสังภาวเยอปริมาณังโอตังอ
अदो सतिरियांचा असंबादां अबेरमसफातां सरं निसिनो वासयानो वायावता सविगतमेन्दो एतं सतें अदितेया ब्रह्ममेतं विहारमिदमाहो तेन्थ अनुपगमशीलवादासनेन सम्पन्नो कामेषु विनायोगेदां नहि जातो श्रेयं पुनरेति Talanang kanjami tangkang talanang kanjami tutiyam bibidamang talanang kanjami tutiyam bidam. बोधि वृक्ष के नीचे ये संगदान हो रहा है। मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय बौद्धों को ये उपलब्धि माननीय डॉक्टर अरविंद सिंह जो बीटीएमसी के मेंबर हैं, उन्होंने हमको प्रयास किया और आज इस बुद्ध जयंती पर ये अवसर आपको मिला। उनके लिए एक बार तालियां बजाएंगे। लगातार वो संपर्क में हैं, हमको मदद करते हैं और मैं चाहता हूँ कि सीएम साहब रास्ते में हैं, लेकिन जो कुछ गेस्ट है उनको भी आपको सदिच्छा देना है, 2-2, 3-3 मिनट बोलना है और एक कुशल कर्म करने का जो अवसर मिला है आप सभी को, ये पुण्य मिला है, ये शायद जीवन में ऐसा बार बार मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय डॉक्टर अरविंद सिंह जी जो मेंबर है, हाँ नहीं ठीक है बोलूँगा, फिर भी हर साल भारतीय बौद्धों के द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर सुबह दोपहर में 4 बजे से 3 बजे तक 6 बजे तक हर बार हम लोग जयंती यही मनाएंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं। इसी आशा और भावना के साथ मैं माननीय प्राध्यापक डॉक्टर युवराज मेश्राम जी को निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम का संचालन करें, सूत्र संचालन करें। अरहं बुद्धं नमामि, अरहं धम्मं नमामि, अरहं संघं नमामि। आज ये पवित्र पावन भूमि पर देश विदेश से आए हुए पूजनीय भिक्षुगण और पूज्य मान्यवर उपासक उपासिका, आप सभी का मैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क की ओर से संकल्प अभियान की ओर से आप सभी का तहे दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि 2567th एनलाइटेंड लॉर्ड बुद्धा की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, ऐसे पवित्र तथागत गौतम बुद्ध के आषाढ़ पूर्णिमा की मतलब आज ये कार्यक्रम यहाँ सब सिरोमणि जो है उनका संपन्न होने जा रहा है। इस सब अवसर पर सभी पूज्य भदंत पूजनीय भदंतगण और यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ऑनरेबल डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम सर, एक्स रजिस्ट्रार आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर, जिनके हस्ते एट द प्रेसियस हैंड्स ऑफ इनका इनागुरेशन हो रहा है, वो ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट जितेंद्र राम मांझी जी, साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो यहाँ मौजूद है वो ऑनरेबल मुकेश सिद्धार्थ जी, फार्मर मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल डॉक्टर RBS पुष्कर सर चेयरमैन जो तथागत बुद्ध चेयर एंड सुभारती यूनिवर्सिटी मिरुत से है, ऑनरेबल मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर रतनलाल अहिरवार सर साहब, वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं,
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ग्राम सभा विकास डिपार्टमेंट में वो एक्स मिनिस्टर थे। ऑनरेबल डॉक्टर GS गौतम साहब है जो न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और ऑनरेबल डॉक्टर अरविंद सिंह जी जो BTMC बोध गया से जो हमें कोऑपरेट करते हैं। और भंडारा से डिप्टी इंजीनियर प्रभाकर जी भोर साहब है। और हमारे नागपुर के प्रसिद्ध और जिनका काफ़ी सोशल मोमेंट रहा हुआ है ऐसे ऑनरेबल एक्स MLA उपासक प्रकाश जी गजबिये साहब है। और जो लॉर्ड बुद्धा TV चैनल की वजह से पूरे देश में द बिगेस्ट बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो लॉर्ड बुद्धा TV चैनल पूरे भारत में चल रहा है वो उनके डायरेक्टर भैया जी खरकर साहब और ऑनरेबल सौरभ जी सिंह साहब जो फाउंडर और प्रेसिडेंट है राजकोट पार्टी। और यहाँ उपस्थित जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिनके वजह से ये पावन पवित्र भूमि पर हमें अपना सर टेकने के लिए, माथा टेकने के लिए नहीं, पवित्र भूमि का नमन करने के लिए मौका मिला। ये कार्यक्रम के आयोजक और ये सब संभाल रहे हैं वो है चीफ ऑर्गेनाइजर पूज्य भदंत हर्षबोधी जी, बोध गया एंड संगयान संकल्प परिषद ऑर्गेनाइजेशन कमेटी नागपुर। और यहाँ उपस्थित सर्व मेरे पूजनीय ऑल प्रेजेंट ऑनरेबल भिक्खू संघाज। मैं आप सभी को सबसे पहले हमारे दारुंडे साहब को विनंती करता हूँ कि उन्होंने बैचेस लगाकर जो गेस्ट ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट है उनका सम्मान करें। खुशी और गर्व की बात है, ये कितने भी बार बोला जाए लेकिन ऐसा पवित्र मौका जिंदगी में कभी नहीं आता। आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि इस पवित्र भूमि पर जो महाबोधि महाविहार महाबोधि वृक्ष जिसको पूरे वर्ल्ड हेरिटेज में माना जाता है, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध के कर कमलों द्वारा ये प्रेरित और पवित्र हो चुकी जगह को आपको नमन और बैठने का अवसर मिला हुआ है। इस आप सभी को ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम के बाद कोई इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क जो पूज्य भदंत हर्षबोधी के काफ़ी प्रयासों से ये महाबोधि महाविहार ट्री के कैंपस में ये आज का 1000 भिक्खु धम्मदान का योग हमें मिला हुआ है। मैं सभी उपासक उपासियों को कहता हूँ कि इस पवित्र भूमि पर सभी आए हुए उनको तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और मैं पूज्य भदंत हर्षबोधी जी से अनुरोध करता हूँ कि इस सब ऑर्गेनाइजेशन के वजह से क्या एक मकसद रहा चुका है, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपेक्षित द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बुद्धिज़्म है, जो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, या नीचे जो तबके का जो इंसान है जो अभी तक फंडामेंटल नेट से इनको कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से ह्यूमैनिटी की सभी सहूलतें मिलना चाहिए, इसलिए जो कोशिश कर रहे हैं एक संदेश देने के लिए इस प्रोग्राम का प्रास्ताविक और इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं चीफ ऑर्गेनाइजर आदरणीय पूज्य भदंत हर्षबोधी से विनंती करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। इंटरनेशनल भिक्खु संघ उनको वंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय पूरनचंद जी मेश्राम, सभी चीफ गेस्ट, उपस्थित सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं, भिक्खु संघ में थाई मॉन्क्स, बर्मा मॉन्क्स, वियतनाम, कंबोडिया, थाई, बांग्लादेश, इंडिया, सभी भिक्खु मॉन्क्स नंद का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस प्रास्ताविक के अवसर पर केवल 2-3 बातें बताना चाहता हूं। आज की ये त्रिपावन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा है, जिसका हम जन्म जयंती मना रहे हैं। तथागत बुद्ध ने
यानी सिद्धार्थ कुमार गौतम ने पेड़ के नीचे जन्म लिया है, ज्ञान भी पेड़ के नीचे पाया है और महापरिनिर्वाण भी पेड़ के नीचे हुआ है। तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा का हुई है और इस बोधि वृक्ष में बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करके विश्व के सभी मनुष्य प्राणी को शांति का संदेश दिया है। पूरा बुद्ध धम्म देश विदेश में गया है, लेकिन कालांतर में भारत में बुद्ध धम्म नृत्य प्रयास हुआ है। आज से 67-60 पूर्व, आज से 67 पूर्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धम्मों को अपनाकर एक नई धम्म क्रांति हमको दी है। इसीलिए बाबा साहब के माध्यम से जो बुद्धिज्म मिला है वो दुनिया को गाइड कर सकता है। सिस्टर ओनली 1 मिनट ना, गाइड कर सकता है। और हम भारतीय बौद्धों को ये संकल्प लेना है कि प्रतिवर्ष बुद्ध जयंती के अवसर पर 1000 भिक्षु संघ को नहीं तो 5000 भिक्षु संघ को भी संघदान करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कुशल कर्म है। आज महाराष्ट्र की, नागपुर की, विदर्भ की जितने भी देश महिला है उन्होंने संकल्प किया है। मैं चाहता हूँ ये श्रेय उनका जाता है। मैं देखता हूँ महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो करता हूँ, महाराष्ट्र के इंडिया के भिक्षु के लिए बोलता हूँ, अपना स्वाभिमान पैदा करो, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर चेंज हो जाओ, अपना ईगो सब कुछ दूर कर दो, बुद्ध के नगरी में आने में शांतता धारण करो। विहार में जाने से, मूर्ति के सामने करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुद्ध ने स्वयं कहा है बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कि अत्तदीपम हो, अपने आप को देखो, अपने मन को देखो, तुम्हारे मन पर एकाग्रता करो, मन को समझो। अगर मन को ही नहीं समझेंगे तो कितना भी धन इकट्ठा करो, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे? क्या लेके आए हो, क्या लेके जाना है? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। मैं आदरणीय भिक्षु संघ को निवेदन करता हूँ, पूरे भारत के भिक्षु संघ को निवेदन करता हूँ कि बुद्ध जयंती के इस अवसर पर ऐसा संकल्प करो कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मैं भारत बौद्ध में करूँगा, उस सामाजिक संदेश को पहुँचाने का काम भिक्षु संघ ने करना चाहिए। उस सामाजिक संदेश को हम लोग जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये बुद्ध की पवित्र भूमि है, यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, नमन करते हैं और अपने ईगो को, ईर्ष्या को, राग को, द्वेष को, मोह को, मन को एकाग्र करके दूर करने का प्रयास करते हैं। मैंने ये जो प्रयास पहली बार किया है, जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने जो आश्वासन दिया वो आए हैं। यहाँ पर कल 6 तारीख है और पहली बार बोध गया में, बोध गया के भूमि पर, बोध गया के इतिहास में पहली बार डॉक्टर आम्बेडकर भवन का निर्माण हो रहा है। जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया, वो संविधान में तुम्हारे मूलभूत अधिकार दिए हैं, उसी डॉक्टर बाबा साहब का आम्बेडकर भवन बनेगा। अभी जो जय उद्धार प्रकाश में बाबा साहब की मूर्ति बनी हुई है, मैं चाहता हूँ हमारे बीटीएम साहब, बीटीएम मेंबर है अशोक सिंह जी, वो तो कॉपरेट करते हैं, लेकिन हमारे भारत के भिक्षु को इकट्ठा होकर बीटीएमसी को, डीएम को, कलेक्टर को लेटर लिखना पड़ेगा और जो डॉक्टर बाबा साहब का स्टेचू बैठा है उनको आने जाने के लिए रास्ता खुला करना पड़ेगा। अगर ये संघर्ष नहीं होता, बीटीएमसी में मुझे
बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी व्यवस्था हमको उपलब्ध कराई। हम कहते हैं कि कोई लोग कहते हैं महाराष्ट्र, कुछ लोगों ने बीच में कहा कि नितिन गडकरी आने वाले हैं तो नीतीश जी को डाउन करने म्हणजे आपस में लड़ाने के लिए। नीतीश सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, भारत के बौद्ध के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने विकास किया है। हो सकता है महाराष्ट्र के लोगों पर नाराज है, किस कारणवश हो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ अरविंद जी। अभी मैं बिहारी बन गया हूँ तो मैं अपने बिहार की बात करूँगा, अपने बिहार के लोगों की हक की बात करूँगा और बिहार के विकास की बात करूँगा। अगर शायद गडकरी, नितिन गडकरी साहब आते, उनको हम फूल देते, हर देश का आदमी फूल देता, और जो जितने भी सेक्टर बनाए हैं उसमें अच्छे रास्ते बनाते। चाहे जिसको आने के लिए, बुद्ध दर्शन के आने के लिए तो तकलीफ होती है, इसीलिए हम लोग उनको बुलाना चाहते थे, लेकिन संभव वो नहीं आ पाए। हम ये इस बुद्ध चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। भविष्य में एक बार पधारे और जितने भी बुद्ध सेक्टर है उनको अच्छा जाने का रास्ता बनाएं। आज इस धरती पर कई जगह से लोग आए, कुछ लोगों को मैं ये जानना चाहता हूँ, भिक्षु संघ को निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा काम है एकाग्रता रहना, शांत से रहना, शांति में भी क्रांति है। बुद्ध ने वो ऐसी धम्म क्रांति की और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिए, अभी हर धर्म के धर्म ग्रंथ है, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, ये पठन करने से तुम्हारे मूलभूत अधिकार नहीं मिलेंगे, संविधान पठन करने से अधिकार मिलेंगे। और मैं चाहता हूं भारतीय बौद्धों ने कहीं ऐसा प्रश्न खड़ा करना चाहे, भारतीय बौद्धों ने यहाँ पर आकर बोधि वृक्ष के नीचे 3 दिन हो, 4 दिन हो, कभी कभी संविधान का पठन भी होना चाहिए, जिससे हमारे मूलभूत अधिकार क्या खड़े हैं वो पता चले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अरविंद सिंह डॉक्टर जी को। लोग कहेंगे, बीटीएमसी के कुछ लोग भी कहेंगे कि भंते जी उनकी तारीफ करते, जो तारीफ करने लायक होते उनकी करनी ही चाहिए। और हमारा मन साफ है, हमारे मन साफ है, हम इक्वलिटी चाहते हैं। महाराष्ट्र के बौद्ध हो या कोई भी बौद्ध हो, बुद्ध गया सबकी है, बुद्ध गया विश्व धरोहर है। हम चाहते हैं बुद्ध के धरती पर कोई भी देश का आदमी आए उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के लोग आते हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए बीटीएमसी से, उनके लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम तो चाह रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से जल्दी अगर लॉर्ड बुद्धा टीवी होता है तो हम नीतीश सरकार के पास जाएंगे, उनको भी निवेदन करेंगे कि बुद्ध गया के धरती पर 5000 लोग यात्री रहने के लिए ऐसी व्यवस्था करें। हम उनको निवेदन कर सकते हैं। आज लड़ाई करने की बात नहीं है, हम कायदे से चलेंगे, कायदे से मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान के दायरे में हम अपने अधिकार की लड़ाई करेंगे। और मैं आशा और विश्वास के साथ, अगर आप सबका सहयोग रहा तो जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला स्टैचू बना हुआ है वो किसी को नहीं दिखाई देता है, कभी कभी अवसर पर खुला जाता है। उस दिन हमने कितने हार निकाले, कितनी गंदगी साफ की, आज भी उसके वीडियो वायरल हमने नहीं किए है। हम चाहते हैं बीटीएम के माध्यम से, फॉरेस्ट के माध्यम से कि बाबा साहब के दर्शन के लिए यहाँ से रास्ता खोले जाने, जो आने वाले लोग हैं बाबा साहब का पुतला दिखे, बाबा साहब के विचार, उनकी शक्ति, एनर्जी लोगों को देखने को मिले। इसी आशा और भावना के साथ मैं अपना समय व्यतीत न करते हुए, मुझे कई गेस्ट आए, उनके भी मेरा निवेदन है कि कम समय में भिक्षु संघ को शुभेच्छा देकर, इस बुद्ध जयंती के शुभेच्छा देकर अपनी बात रखेंगे। और कल 6:30-8 बजे अंबेडकर भवन का भूमि पूजन है, हमारे सब गेस्ट वहाँ रहेंगे और भूमि पूजन करेंगे। और भविष्य में जिस भिक्षु को तकलीफ है, रहने के नहीं मिलेगा, हम चाहते हैं कि 3 दिन से आराम से भिक्षु रहेंगे, खाना मिलेगा, फुकट सुविधा होगी और अंबेडकर भवन जल्दी से जल्दी निर्माण होगा। यहाँ पर पुष्कर जी आए हैं, मुकेश कुमार सिद्धार्थ जी आए, मंत्री है, माननीय रतनलाल अयरवाल जी पूर्व मंत्री है, और भवेर जी है, हमारे डॉक्टर पूरन जी मेश्राम जी है। मैं चाहता हूँ ये इतने बड़ी हस्तियाँ है, तो मैं सोचता हूँ कि अंबेडकर भवन अभी पूरा निर्माण हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व
विधायक प्रकाश गजबी है। जहाँ प्रकाश आता है तो वहाँ अंधेरा तो नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी अंबेडकर भवन पूरी तरह से जल्दी से जल्दी बुद्ध भूमि पर बनेगा। इसी आशा और भावना के साथ जिन महिला ने 8 दिन से यहाँ आई है उनको अभी भी इस बुद्ध जयंती पर मैं निवेदन करता हूँ कि अपने मन को देखो, प्यार करो, प्यार देना सीखो। और कैसा चांद परिपूर्ण है, इस चांद के नीचे, ये बुद्ध वृक्ष के शीतल छाया के नीचे आप प्यार करो, अपने मन को देखो। और इस कार्यक्रम को जो भी कुछ गलतियाँ हुई है मेरी, आई एम वेरी सॉरी। जो भी रहने में, खाने में, मैं खुले दिल से बोलने वाला आदमी हूँ, मुँह पर बोलने वाला हूँ, पीछे किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य कड़वा होता है। आप सभी को जो भी तकलीफ हुई है वो दूर करो, लेकिन आज 3 दिन तक यहाँ पर अच्छा प्रयास करो कि हम चेंज हो जाएंगे। इन्हीं आशा और भावना के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, जय भीम। थैंक यू पूज्य भदंत। आपकी सोच भारतीय संविधान के प्रति और अखिल भारतीय भिक्षु संघ के प्रति, उनके उन्नति और विकास के प्रति और निष्ठा आप ऐसे ही कायम रखिए और ऐसे सहयोग के साथ हम बार बार यहाँ मिलेंगे। थैंक यू। इसके बाद मैं ऑनरेबल भोर साहब को अनुरोध करता हूँ कि वो इस पावन पर्व पर अपनी बात रखें। ऑनरेबल भोर साहब। दं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आदरणीय भिक्षु संघ, आदरणीय भिक्षु संघ को मैं नमन करता हूँ। वंदामि भन्ते। आदरणीय अतिथिगण, ये कार्यक्रम के आयोजक भन्ते हर्ष बोधी जी, ये कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपासकगण, इनको मैं इस पावन अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभ चिंतन करता हूँ और मेरा भाग्य समझता हूँ इस पावन भूमि में आज के पावन अवसर पर मुझे यहाँ आदरणीय भिक्षु संघ के सामने खड़ा रहने का अवसर मिला। और इस पावन दिन, ये पावन अवसर पर सभी आदरणीय भिक्षु संघ का, आदरणीय भिक्षु संघ से मैं अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, उपस्थित सारे उपासक, इनके लिए भिक्षु संघ से आशीष की कामना करता हूँ और मैं अपनी जगह लेता हूँ। धन्यवाद। भोयर सर, अभी इसके बाद डॉक्टर आरबी पुष्कर साहब को मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात कम समय में रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। करुणा के महासागर तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, कोट कोट जन्म मसीहा परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए, और यहाँ महास्थिवर भदंत पूज्य हर्षबोधी साहब एवं समस्त भिक्षु संघ के चरणों में नमन करते हुए, आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और सम्मानित मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव एवं उपासक एवं उपासिकाओं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसको धम्म से प्यार नहीं। समय 2 मिनट रखा है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा 2 मिनट में ही अपनी बात रख दूं। जैसा कि हमारे पूज्य भंते जी ने अभी आह्वान किया है बाबा साहब अम्बेडकर भवन बनाने की, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, लेकिन साथ में एक बात और भी कहूँगा कि हमारा समाज, बहुजन समाज, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हमें एक
फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि एक कदम आर्थिक संपन्नता की ओर भी होना चाहिए। इसके लिए अगर कोई ऐसा काम किया जाता है, फाइनेंशियल बॉडी गठित की जाती है, मैं अपने भिक्षु संघ से निवेदन करूँगा कि वो अनुयायी अपने अनुयायियों से ये बात रखें और कुछ समाज से भी आगे आएँ और एक बैंक जैसी फाइनेंशियल संस्था का निर्माण करें। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले 10 लाख रुपए का एक शेयर मैं देने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में 50% बुद्धिस्ट कोटा है। मेडिकल के लिए और बड़ी बड़ी दूसरी फैकल्टीज़ हैं, दूसरे कोर्स हैं, उनमें प्रवेश के लिए 50% का मेरे यहाँ कोटा है। हमारे पूरे देश के लोग अपने बच्चों को मेरे यहाँ शिक्षा के लिए लाते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। थैंक यू पुष्कर साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी। अभी इसके बाद ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर यूपी मुकेश सिद्धार्थ साहब को मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, उसके बाद भिक्षु संघ, पूज्य भिक्षु संघ का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए, आज मुझे मौका मिला पूज्य बनते हर्ष बोधि जी के सानिध्य में आकर, जहाँ भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, आने का, और मुझे खुशी हुई कि अब भारत के बौद्ध भी यहाँ लगातार कार्यक्रम कर सकेंगे। बुद्ध धर्म तो भारत से शुरू हुआ, लेकिन भारत में सबसे कम रह गया था, क्योंकि कुछ शासकों ने बुद्ध धर्म का इतिहास को जलाने का काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाई कुछ शासकों ने, तो कई वर्षों तक आग नहीं बुझी और हम बुद्ध धर्म का इतिहास जलाया गया। विलुप्त होते बुद्ध धर्म को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनाकर नई क्रांति की और बुद्ध धर्म का प्रसार भारत में फिर ज़्यादा हुआ। मुझे खुशी है कि बोध गया जैसी जगह में पूज्य बनते श्री हर्ष बोधि जी डॉक्टर अम्बेडकर भवन बना रहे हैं। मैं भिक्षु संघ के सामने बोधि वृक्ष के नीचे ये वादा करता हूँ, 1,01 रुपये नगद और जो भी किताबें बाबा साहब ने लिखी हैं उस भवन में उसकी 10-10 प्रति सभी अति शीघ्र भेजूंगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। अब आपने बहुत अच्छी बात रखी और सभी उपासक उपासियों को मैं अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर पुष्कर साहब ने हमारे अम्बेडकर भवन जो भिक्षु संघ का निवास रहेगा उनके लिए 10 लाख रुपए दान देने की बात की है ना। बहुत अच्छा है, आप सब उन्हीं के लिए तालियां बजाएं। और इसके बाद हमारे नागपुर से आए हुए एक्स MLA जो सोशल मूवमेंट में काफ़ी आगे रहते हैं, वो प्रकाश जी गजभिये साहब को मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। ऑनरेबल प्रकाश जी गजभिये, एक्स MLA नागपुर। तथागत कारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को वंदन करते हुए इस पवित्र मिट्टी को गया की पवित्र मिट्टी को भी नमन करते हुए, आज इस पवित्र अवसर पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर आयोजन जिन्होंने किया, वो आपके सभी के मित्र बोलेंगे तो अच्छा है कि वो इतने अच्छे संगठक है कि मैंने आज देखा, सवेरे का भी प्रोग्राम देखा और अभी का भी प्रोग्राम देखा, इतने अच्छे संगठक है। तो पूरे देश में बौद्धों को इकट्ठा करने की क्षमता रखने वाले आपके सभी के हर्ष बोधि, यहाँ पे
नागपुर से आए हुए हमारे मार्गदर्शक, मेरे नेता, और जिन्होंने नागपुर शहर में एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, तो 40 से 50 हज़ार लोग आए थे और उनके नेतृत्व में हमने काम किया वहाँ पे। वह इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है और नागपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रहे, वो डॉक्टर पूरन चंद्र जी मेश्राम। यहाँ पे यूपी से आए हुए माजी मंत्री, जिन्होंने अभी 10 लाख रुपए का योगदान डॉक्टर अंबेडकर भवन के लिए दिया, वो हमारे साथी। सभी मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे भदंत देश विदेश से आए हुए सभी साथी, नागपुर की महिलाएं जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले जिन्होंने अच्छा दीक्षा भूमि पे का प्रोग्राम अरेंज किया भंते जी के नेतृत्व में, वो सभी महिलाएं, मेरी माताएं, बहनें और दोस्तों, नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जय न होतु मे जय मंगलम। नत्थि में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जय न होतु मे जय मंगलम। नत्थि में शरणं अयं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जय न होतु मे जय मंगलम। हमें बौद्ध धम्म मालूम नहीं था, हमें बौद्ध धम्म का त्रिशरण पंचशील मालूम नहीं था, जय मंगल अट्ठगाथा मालूम नहीं थी। हम हिंदू धर्म में थे। ऐसे आदमी का उदय देश में हुआ। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ, महू उसका गांव का नाम है, और उनकी कर्मभूमि रही, दीक्षा भूमि, कर्मभूमि रही महाड़, और उनका महापरिनिर्वाण दिन अपन उनका अभिवादन करने जाते हैं, वो बम्बई, वो चैत्य भूमि, वो आए और 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लाखों लोगों को वहां पे बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। हमें मालूम नहीं था बौद्ध धम्म कहाँ है। और उसके बाद में पूरा महाराष्ट्र में नहीं तो देश में पूरा बौद्ध धम्म की व्याप्ति बढ़ गई। और हमें मालूम पड़ा कि चाइना में भी बौद्ध धम्म गया, जापान में भी गया, कंबोडिया में भी गया, उधर में मलेशिया में भी गया, सारे देश में बौद्ध धम्म गया। बाबा साहब अगर रहते तो आज चाइना से ज़्यादा बौद्ध धम्म की व्याप्ति बढ़ी रही थी, लेकिन बाबा साहब अपने बीच में से चले गए, उसके वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमें लगता है हम दूसरे धर्मों को देखते हैं, वो कौन से विचार देते हैं, वो कौन सा मार्ग बताते हैं, वो शस्त्र की पूजा करते हैं, वो लाठी की पूजा करते हैं, लाठी का पथ संचलन करते हैं, और मेरे भिक्षु उनके हाथ में भिक्षा पात्र रहता है और वो पैदल पैदल चलते रहता है, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं रहता, कोई लाठी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। ये ताकत है बुद्ध धम्म में, ये पंचशील में ताकत है। मैं जैसा एयरपोर्ट से उतरा मैं देखता हूं कि ये पंचशील से सजा हुआ शहर कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति लगती है, कितना अच्छा लगता है। हमारे एक विश्वास नाम की चीज अगर इस देश में कोई है तो वो बौद्ध भिक्षु है।
अगर एक आधे लड़की अगर जा रही उसको अगर उसको कोई मारने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे अगर एक आधा बनते हैं, एक आधा बदंत है, एक भिक्षु है, वो लड़की जाके वहाँ भिक्षु जी के पास जा सकती है, दौड़ के भिक्षु मुझे बचाइए, और वो बचा सकता है। वही एक बौद्ध की ताकत है, वो भिक्षु बचा सकता है। ये दिया है भगवान गौतम बुद्ध ने हमें लाठी नहीं दी, हमें कोई औजार नहीं दिया, हमें कोई बुलेट नहीं दिया, और जिन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम, करुणा दिया, वो हमारे इस महाबोधि के महाविहार में लोग बम ब्लास्ट करने की बात करते। क्यों बम ब्लास्ट होना चाहिए? यहाँ पे बम ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। इस मंदिरों में ये महाविहार है, यहाँ शांतता की गूंज उठती है। मैंने सुना कि ऐसा भी हुआ है। एक ये देखिए, ये स्मारक देखिए, चारों कोने में बुद्ध है, छोटा सा भी रहेगा, कितनी कलाकृति है, कितना सुंदर है। मेरा कहना है इस सरकार को, केंद्र के सरकार को मेरा कहना है कि आप चौकसी काहे की लगाते हो? चौकसी का किस बात के ऊपर चौकसी लगाते हो? अरे इस बात की चौकसी होना चाहिए कि हमारा बुद्ध कहाँ छुपा के रखा है, उसके ऊपर कैसा अतिक्रमण किया है, उसको ऊपर क्यों नहीं ला रहे? मेरे बुद्ध को, मेरे तथागत को क्यों नहीं ऊपर ला रहे हो? कहाँ छुपा के रखा है भगवान गौतम बुद्ध को? ऐसे कितने मंदिर हमारे देश में है जहां उसको बदलाया गया। मैं 2 मिनट लूंगा और मेरा भाषण समाप्त करूंगा। मैं गुस्ताखी माफ कर रहा हूं कि मैं माफ करेंगे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इस महाराष्ट्र में भी अगर बुद्ध का मंदिर होगा तो वो विठल का मंदिर, बुद्ध का मंदिर है। यहाँ पे तुम जाओगे तिरुपति तो वो भी अगर मंदिर अगर होगा तो वो बुद्ध का ही मंदिर है। इसकी चौकसी केंद्र सरकार ने लगाना चाहिए और उसका अध्यक्ष हमारे हर्ष मोदी को रखना चाहिए, वो कमेटी का, कि वहाँ पे उन्होंने पूरे देश में जाके हमारे भदन तो वहाँ पे देखना चाहिए, कौन सा कान किधर में लगाया, कौन सा नाक किधर में क्या लगाया। और निश्चित तौर से अगर ऐसा करेंगे मोदी जी, आप अगले बार भी पंतप्रधान रहेंगे। हमारे बौद्धों के मंदिर जो है, बौद्ध विहार है, वो खुले करना चाहिए और सारे देश को शांति, अमन, चमन अगर चाहिए तो निश्चित तौर से ये बौद्ध तत्व ध्यान दे सकता है। इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को यहाँ कितने बनते जी बैठे, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई ये नहीं आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे बनते जी यहाँ पे खाना खाए नहीं खाए, क्या इनको तकलीफ है, और ये भिक्षा मांगते तो कोई भिक्षा भी देता नहीं, ये परिस्थिति है। मैं बंदे जी के सामने यहाँ पे कहता हूँ, ये भी सरकार, मेरे ख्याल से यहाँ तुम्हारा पेंशन चालू हुआ क्या मालूम नहीं, लेकिन पूरे देश में जितने भिक्षु निस्वार्थ भावना से, त्याग की वृत्ति से काम कर रहे, उनको निश्चित तौर से 5,000 रुपए पेंशन मिलना चाहिए, ताकि इस देश में शांति और अमन चमन रहना चाहिए। तभी 2,500 साल क्या होता था, तो निश्चित तौर से ये बुद्ध हमें मिला और बुद्ध का तत्व ज्ञान आप गांव खेड़े में भेज रहे हैं। इसके बाद, बुद्ध के बाद में अगर कोई दूसरा सम्राट कोई आया होगा तो वो सम्राट अशोक को मैं नमन करता हूँ। यहाँ सारे जितने भदंत हमारे बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए काम कर रहे, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और मैं इतना कहूँगा, बाबा साहब के बारे में एक शब्द बोलता हूँ, उनके वजह से मुझे बौद्ध धर्म मिला। ये बाबा साहब
सच्चाई के इंसाफ की किताब है तू, हमारे जिंदगानी का इंकलाब है तू। सच तो ये बात है कि वतन के इतिहास में एक महकता हुआ गुलाब है तू, एक महकता हुआ गुलाब है तू। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध। थैंक यू गजबे साहब। सर, अंबेडकर भवनाला जी का ही मदद, अंबेडकर भवन सचमुच मैं वो भूल ही गया था वो टॉपिक। मैं हमारे बदंत है, हमारे गुरुवर्य है, और वो जो उनकी कमेटी है उनमें से हम नीचे के मेंबर है सबसे आखिरी मेंबर। वो हमको जो मदद करेंगे, मदद मांगेंगे। मुझे तो लगता है दूसरे मंदिरों में जैसा होता है, एक बांधकाम करके देने का है बंगलो, वहाँ पे जितना आपने ये किया, वो जिस दिन आएंगे उसको चाबी दी जाएंगी, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन दूसरे बंते जी वहाँ पे रहेंगे। तो ऐसा कुछ अगर नियम रहा तो हर एक आदमी अपने आप के लिए, ऐसे महाराष्ट्र के हम 10 लोग देंगे कि वो 10 बंगले वहाँ पे तैयार कर सके। तो इसलिए हमारी पूरी ताकत आपके पीछे है। आप जैसा आदेश करेंगे, आपको मेरे तरफ से 1 लाख रुपए यहाँ पे मैं घोषित कर देता हूँ। धन्यवाद गजबे साहब। अभी पधारे हुए एक्स एमएलए आप चिमूर विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर अविनाश जी वारजूरकर साहब का पूज्य भदंत हर्षबोधी जी स्वागत करेंगे, ऐसा अनुरोध करता हूँ। और इसके बाद चीफ गेस्ट करके जो एक्स मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रतनलाल जी अहिरवार साहब को मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। अहिरवार साहब। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जिनका कि आज जन्मदिन है, और उस पावन भूमि पर हम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसी पावन भूमि बौद्ध ज्ञान की धरती पर हम अपने को यहाँ उपस्थित होकर धन्य समझते हैं, और पूरे भिक्षु संघ को और उपासक उपासकों को और सामने मंच पर उपस्थित सभी महान भावों को मैं भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन की हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मंच पर उपस्थित हमारी अध्यक्षता कर रहे धम्मगुरु हर्षबोधी जी, उपस्थित मंच पर पूर्व मंत्री आदरणीय मुकेश सिद्धार्थ जी, भाई पूर्व विधायक श्री नाम का था हिमेश राम जी, उपस्थित सम्मानित मंच और सामने बैठे उपस्थित भिक्षु संघ एवं उपासक उपासिकाओं। दोस्तों, अभी कुछ बात हमारे पूर्व विधायक जी ने कही है। धर्म का और राजनीति का मेरे दोस्तों बड़ा गहरा संबंध है। धर्म राजनीति को गति देता है, और राजनीति धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी,
मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो किया, मेरे दोस्तों 19 नए ज़िले बनाए थे। उन नए ज़िलों में सारे बौद्ध धर्म के महान भावों के, महापुरुषों के नाम से मेरे दोस्तों बनाए हैं। चाहे वो अंबेडकर नगर हो, चाहे वो कौशाम्बी कुशीनगर हो, चाहे वो जेपी नगर हो, ज्योतिबा फुले नगर हो, सारे नगर बनाए थे। और दूसरी बात, जब इन्होंने जो गौतम बुद्ध नगर का नाम दिया है और गौतम बुद्ध नगर में जो पार्क बनाया है, जब भी बाहर के लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की दोनों तरफ मूर्ति लगी हुई है और वहाँ लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध नगर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप उत्तर प्रदेश में घुसिएगा, ये भगवान गौतम बुद्ध की नगरी है, भगवान गौतम बुद्ध का क्षेत्र है। साथियों, सौभाग्य की बात है कि मुझे भी जब मैं बहन जी ने मंत्री बनाया तो अंबेडकर ग्राम विकास मंत्री बनाया। चूँकि मैं शुरू से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने जो पैसा दिया अंबेडकर गांव के लिए, हर गांव में एक अंबेडकर भवन, सीसी सड़क, वहाँ पर पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सारी सुविधाएं मेरे दोस्तों उन गांवों को देने का काम किया। दोस्तों, एक निवेदन मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियां बहुत विचित्र हो गई हैं, परिस्थितियां बदली हुई हैं और हमें तो ये लगता है कि कहीं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, कहीं उस संविधान का परिवर्तन ना हो जाए, हमें ये शक है। और इसके लिए जब तक हम पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अगर हमारा कोई संविधान बचा सकता है तो बौद्ध धर्म बचा सकता है, इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई नहीं बचा सकता है। मुझे बड़ी तकलीफ है, जब मैं मंत्री था मैंने अपने यहाँ कम से कम 5, 6, 7 बुद्ध विहार बनवाए। एक तो बुद्ध विहार बुंदेलखंड स्तर का बनवाया, वहाँ बहन जी से कह करके 50 लाख रुपए भी दिलवाए और वो वहाँ पर बहुत अच्छा और विहार बन गया। लेकिन दुख इस बात का है कि उन भंते जी, जितने भी भंते वहाँ बैठे हैं, मैं कह के परेशान हो गया कि भंते जी मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, आप गांव-गांव जाइएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिएगा। जब तक आप गांव-गांव नहीं जाएंगे, वहाँ भोजन नहीं करेंगे, भिक्खु संघ को भी नहीं ले जाएंगे, तो मेरे दोस्तों लोगों में परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी ये जनता अभी हिंदू धर्म की इतनी तगड़ी अफीम पिए है, इतनी तगड़ी अफीम पिए है कि मेरे दोस्तों वो अफीम का नशा बड़ी मुश्किल से उतरेगा। और ये नशा उतारने का अगर कोई काम कर सकता है तो हमारा भिक्खु संघ कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको देश बचाना है, भारत देश को बचाना है और बाबा साहब के संविधान को बचाना है, तो आपको गांव-गांव में प्रस्थान करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। यही मेरा आपसे निवेदन और प्रार्थना है और यही मेरी आपसे वंदना है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। राजकोट पार्टी के प्रेसिडेंट ऑनरेबल सौराज सिंह जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखे। सभी भंतेगण, मंच पर उपस्थित मंचासीन सम्मानित साथी, उपासक और उपासिकाएं, गौतम बुद्ध जी का संदेश
कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और उसको चरितार्थ करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 3 प्रकार के न्याय की अपेक्षा की है। सबके अंग समान हैं और आवश्यकताएं समान हैं, ये प्राकृतिक न्याय है। भारत का संविधान के उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है, जिसमें राजनीतिक बराबरी मिली है। सामाजिक अधिकार की लोग मांग कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार की बात अभी शुरू नहीं की गई है समानता की। व्यक्तिगत रूप से हम उसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। ये संवैधानिक न्याय है, ये नैतिक न्याय है कि जो माननीय राष्ट्रपति महोदय को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, सभी देशवासियों को चाहिए, जब तक यह नीतियाँ प्राकृतिक न्याय, संवैधानिक न्याय, नैतिक न्याय के अनुरूप नहीं होंगी, राष्ट्र का ही संभव नहीं है। ये लड़ाई वही संघर्ष कर पाएंगे जो इस देश में संपूर्ण मानव जाति को प्यार करते हैं। ऐसा प्यार, ऐसे हित में काम तथागत बुद्ध जी ने किया, उनके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और उन्हीं के अनुयायी जो इस बात को समझेंगे, संपूर्ण मानव जाति को प्यार करेंगे, बराबरी के लिए काम कर सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, विजय भारत, जय भीम, नवोदय। महाकारुणी भगवान गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांना इनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। और इस अवसर पर हर्ष बोधी जी, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा स्वागत सत्कार किया, उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं चिमूर विधानसभा क्षेत्र से, महाराष्ट्र से हूँ। मैं लंबा भाषण नहीं करूँगा। भगवान गौतम बुद्ध को मैं बहुत तहे दिल से मानता हूँ। मैंने अभी तक के 121 भगवान गौतम बुद्ध की संगम और दगड़ की मूर्ति राजस्थान से बुला के, मैंने जो गरीब लोग हैं देहातों में, गांव खेड़े में दान देने का कार्य किया है। और मैं आज के तारीख में आपको आश्वासित करता हूँ कि हमारे हर्ष बोधी जी, हमारी वो बहुत बड़ी जान पहचान नहीं थी, फिर भी मुझे यहाँ बुलाया। और यहाँ जो अंबेडकर भवन का निर्माण करने वाले हैं, तो मैं अभी आश्वासित करता हूँ उनको कि 14 लाख रुपए, 14 इसलिए कि 14 तारीख को अप्रैल महीने को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ, तो 14 लाख रुपए की राशि टोटल मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से, हमारे जिले से कलेक्ट करके देने का यहाँ पे वचन करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। आज माँ बोधि टेम्पल और बोधि ट्री के शरण में, बोधि ट्री के नीचे हम लोग यहाँ आज भगवान बुद्ध की जयंती समारोह में यहाँ शिरकत कर रहे हैं। और मैं तो धर्मगुरु हर्ष बोधी जी को साधुवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि उन्होंने जो आज प्रण लिया है कि बुद्ध जयंती के दिन प्रत्येक वर्ष 4 बजे शाम में यहाँ भिक्षुओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित होगा। ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ सभी हमारे अतिथिगण बैठे हैं, भिक्षुगण बैठे हैं, उपासक उपासनी बैठे हुए हैं। इतना जानिए, आज का शुभ दिन बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि भगवान बुद्ध की धरती पर, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर बोधि ट्री के नीचे चैंटिंग करें, प्रार्थना करें, पूजा करें।
तो हम लोग जो भी यहाँ आए हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। भगवान बुद्ध के चरण में हम लोग यहाँ बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने हम लोग को सिखाया, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। इसकी जरूरत अभी सिर्फ बिहार नहीं, बोधगया नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में है। मेरा तो मानना है युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। युद्ध की जरूरत नहीं, बुद्ध की जरूरत है। इसी संदेश के साथ बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होने के नाते हम सभी लोगों का यहाँ स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं। और हर्ष बोधी ने अच्छा कहा कि यहाँ एक अंबेडकर भवन का निर्माण होगा, आगे से अच्छा रहेगा। जो भी बुद्ध जयंती में लोग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट से आएंगे, सब उसमें ठहरेंगे, ठहरने की अच्छी व्यवस्था होगी। हम हर्ष बोधी जी को आज यहाँ इस मंच से साधुवाद देते हुए जितना हमसे बन सकेगा उस अम्बेडकर भवन के लिए हम इनको मदद करेंगे। और इसी के साथ आप लोग यहाँ आए, हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि पूर्व सीएम जीतनराम मांझी जी को आना था, लेकिन उनके क्षेत्र में कोई घटना घट गई है जिसके चलते वो उनके घर पर चले गए हैं। उनको आने में लेट होगा। और अभी 6:30 के बाद यहाँ दूसरा कार्यक्रम है लैंप जलाने का, जो बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो उस कार्यक्रम के चलते हम लोग एक सीएम साहब का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं, हम आप सॉरी कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का कार्यक्रम सफल हो। और हम यहाँ जो आए सबका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर्ष बोधी जी का अभिनंदन करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज ये पवित्र भूमि और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे करीब मुझे लगता है 4 बजे से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग, मेरा महसूस है कि ज़रूर किसी को प्रेस शराब जाने का भी आता है, ठीक है। आप लोग सब सहयोग किया, दोहरियों के साथ बैठे रहा और सबका बारी बारी से आपका आवाज़ सुना। और इस कार्यक्रम के जितना भी अतिथि उपस्थित हुए सबका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आज जो है, ठीक है, दिन तो ऐसा दिन है, अगर भगवान बुद्ध का हम जिंदगी को देखें, आज दिन है, ज़रूर ये तपस्या का दिन है, ध्यान का दिन है, साधना का दिन है। लेकिन हम लोग कभी कभी चर्चा भी करना पड़ता है, इसलिए हम लोग आज चर्चा ही कर रहे हैं। और जितना भी हम लोग को सुनने को मिला, हर्ष बोधी बांते जी ने जो डॉक्टर अंबेडकर भवन बना रहे हैं बोधगया में, उसके लिए सबका सहयोग मतलब बहुत मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन मैं 2-4 शब्द थोड़ा अंग्रेजी में बोलना पसंद करूँगा, क्योंकि सारी सिलसिले में हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। बहुत सारी जो है जो हिंदी नहीं समझते हैं। लेट मी स्पीक a few words in English because there are many who have since afternoon 4 o'clock here under the shadow of the Bodhi tree. They are not acquainted with the local language, which is in Hindi, and all of the speakers, they use the Hindi language of India. So this is very patiently you have waited for the ceremony organized by our Venerable Harsha Bodhi ji, and for that I appreciate. And he is trying to establish a Dr. Ambedkar Bhavan in somewhere in Bodh Gaya, nearby the great Buddha statue. And all of the Upasak Upasikas who have been assembled here, more or less they have announced their support and providing fund for that. तो और ज़्यादा नहीं बोल करके बस सभी को नमस्कार। मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध को करता हूँ, जिन्होंने इस पावन भूमि पर ध्यान प्राप्त किया और पूरे विश्व को दुख से मुक्त करने का संकल्प किया है। दूसरा वंदन मैं महाबोधि महाविहार को करता हूं, जिन्होंने पूरे विश्व में
प्रज्ञा, विद्या और ज्ञान की गंगोत्री यहाँ पर निर्माण की। तीसरा वंदन मैं बोधि वृक्ष को करता हूँ, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया है। और चौथा वंदन मैं यहाँ के तमाम भिक्षु संघ को करता हूँ, जिन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन यहाँ पर किया है, हमारे आदरणीय बनते हर्ष बोधी जी, इनका जो पहली बार ये बोधि वृक्ष के नीचे और महाबोधि विहार के परिसर पर पहला कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित हुआ है और बड़े सक्सेसफुली ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। इसलिए मैं तमाम लोगों को एक गुजारिश करूंगा कि ये कार्यक्रम के सक्सेस के लिए आप सभी लोग तालियां बजाकर उनका हम लोगों ने अभिनंदन करना चाहिए। दोस्तों, इस देश में नहीं पूरे विश्व में बहुत से धर्मांतर हुए। जब इस देश में मुस्लिम आए तो हाथ में तलवार लेकर भी यहां लोगों का धर्म बदल दिया गया। इस देश में जब क्रिश्चियन मिशनरी आई तो पैसे के भरोसे पे और सत्ता के भरोसे पर यहां लोगों का धर्म बदल दिया गया। लेकिन किसी भी प्रकार की सत्ता, किसी भी प्रकार की तलवार और किसी भी प्रकार का पैसा पास में न होते हुए लोगों का मत परिवर्तन करके ये पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम अगर किसी ने किया है तो तथागत भगवान बुद्ध ने किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है और हमारे बौद्ध भिक्षु संघ ने किया है। और इसलिए आज हम महाराष्ट्र के दलित जो है, हमें देखते हैं कि 15 अगस्त को हम अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त जो है वो अंग्रेजों के गुलामगिरी से, सिर्फ 150 साल के गुलामगिरी से हम 15 अगस्त 47 को हम आज़ाद हुए। लेकिन जो 3000 साल की जो गुलामगिरी है, वो गुलामगिरी से हम लोग 15 अगस्त 47 में आज़ाद नहीं हुए। तो हमको 3000 साल के गुलामगिरी से अगर किसी ने कोई दिन को अगर हम मुक्त हुए होंगे तो 15 अगस्त नहीं है, तो 14 अक्टूबर 1956 को हम इस देश के 3000 साल के गुलामगिरी से हम लोग मुक्त हुए हैं। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए हमारा सही जो मुक्ति दिन है या स्वतंत्र दिन है वो 15 अगस्त नहीं है, तो हमारा 14 अक्टूबर 1956 जो है वो हमारा जो है वो आज़ादी का हमारा मुक्ति दिन यहाँ पर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा देते वक्त कहा था कि मैं बौद्ध धर्म इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं भारत के बौद्धों का नाता जो है वो विश्व के बौद्धों के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो क्या भारत के बौद्धों का नाता विश्व के बौद्धों के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को पूरे विश्व में फैलाने का काम आज हमें करना है। हम घोषणा तो करते हैं कि भारत बौद्ध में करेंगे, भारत विश्व में करेंगे, लेकिन वो करेंगे कैसा, उसके उपाय क्या है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। और इसलिए केवल भाषण करने से, प्रार्थना करने से, वंदना करने से ये बौद्ध धर्म विश्व में नहीं होगा। तो जो बाबा साहब ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पे जब तक हम नहीं चलेंगे
भारत बौद्ध में नहीं होगा, विश्व में नहीं होगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि हम लोगों ने बौद्ध भिक्षु लोगों के लिए और उपासक लोगों के लिए जो भगवान गौतम बुद्ध के प्रचार है उन्होंने गाँव-गाँव में करना चाहिए, खेड़े में करना चाहिए, वो विश्व में करना चाहिए। इसलिए बुद्धिस्ट मिशनरी की स्थापना हम लोगों ने करना चाहिए। ये सपना बाबा साहब ने देखा था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। मैं यहाँ पर जो व्यवस्थापन समिति है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशनरी की जो है वो यहाँ पर स्थापना करे। तमाम बौद्ध भिक्षु इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसलिए मैं तमाम बौद्ध जनों की तरफ से आपका सबका अभिनंदन करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ और सबको बौद्ध जयंती की शुभकामना देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।